हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल जी सक्सेस हब में। आज का टॉपिक है हमारा नोबेल प्राइज़। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज़। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में अल्फ्रेड नोबेल, एक स्वीडिश वैज्ञानिक जो थे, उनके विरासत के आधार पर की गई थी। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। उस समय कुल 5 विषय को आधार माना जाता था, जैसे कि भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा, साहित्य और शांति। इन्हीं 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। बाद में 1968 में एक विषय यानी इकोनॉमिक्स को और जोड़ दिया गया, तो कुल विषय हो गए हमारे 6 विषय, जिनमें हर वर्ष इसी तरह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 5 विषय में 6 विषय में एक शांतिक विषय को छोड़ दिया जाए तो बचे 5 विषय को रूस के स्टॉकहोम में दिया जाता है। बाकी बचा एक शांति का पुरस्कार ऑस्लो यानी नॉर्वे में दिया जाता है। जीतने वाले को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनन कैश प्राइज दिया जाता है। ये बराबर हो जाएगा 1 मिलियन यूएसडी, यूएस डॉलर के बराबर। ये लगभग हो जाएगा 8 करोड़ 30 लाख इंडियन रुपीज़ में। आगे हम जान लेते हैं कि ये कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अल्बर्ट आइंस्टीन और चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिनको विभिन्न क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किए गए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इंडिया में अभी तक जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, या तो विदेश में रह रहे हैं या तो इंडिया में, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जैसे कि शुरुआत करते हैं, पहला नाम है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में इनकी किताब गीतांजलि के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। इसके बाद सीवी रमन, जिनको भौतिक विज्ञान के लिए मिला था 1930 में। हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था। इसके बाद है मदर टेरेसा, शांति का पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला 1983 में। 1998 में अमर्त्य सेन। उसके बाद वेंकट रमन रामाकृष्णन, जिनको रासायनिक विज्ञान में 2009 में मिला। बाकी कैलाश सत्यार्थी हाल ही में 2014 में शांति का पुरस्कार। और लास्ट में होता है अभिजीत बनर्जी, जिनको इकोनॉमिक्स में 2019 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब चलते हैं इस साल यानी 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किए गए, जो कि इसी महीने में दिए गए। तो पहला था हमारा चिकित्सा का क्षेत्र, जिसमें 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहली थी कैथलीन कैरिको और दूसरे थे ड्रो वेसीमैन। इनका योगदान था mRNA वैक्सीन बनाने में। ये 2 व्यक्तियों की फोटो है। इसके बाद आता है हमारा भौतिक विज्ञान, जिसमें 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला हमारा पेरी एगोस्टिनी, दूसरे हैं हमारे फेरेंक क्रेओस और लास्ट है हमारे NAL ह्यूलर। ये तीनों की तस्वीर है। इनका योगदान था हमारा स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर, यानी इलेक्ट्रॉन जो कि अपने कक्ष को छोड़ के कुछ समय के लिए जो बाहर आता है, उसकी ऊर्जा को रिकॉर्ड करना। इनका योगदान था मूल्य योगदान। इसके बाद रासायनिक विज्ञान देख लेते हैं। इसमें भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे तीनों व्यक्ति का नाम है मोंगनी जी बोवेंडी, इसके बाद लोइस ए ब्रूस और थर्ड है एलेक्सी एल एकोमे। इन्होंने रासायनिक विज्ञान में क्वांटम डॉट्स नामक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। क्वांटम डॉट्स होता है एक एटम का स्मॉल नैनो पार्टिकल साइज, उसको कंपेयर किया उन्होंने उसी पार्टिकल के लार्ज स्ट्रक्चर से, यानी नैनो साइज पार्टिकल को एक्चुअल साइज पार्टिकल से कंपेयर किया। इसके बाद
लिटरेचर पे आ जाते हैं। इसमें मिला जॉन फ्रोस को। इसकी तस्वीर बनी है। इनको इनके प्रोज अ वॉइस ऑफ नॉन सेबल पे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी प्रोज काफ़ी अच्छे हैं, समय मिले तो अवश्य पढ़ें। अगला है पीस यानी शांति का पुरस्कार। इसमें नॉर्गेस मोमदेई को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने ईरान में होने वाले जो वुमेन प्रोटेस्ट है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसलिए इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया। और शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ऑस्लो में, नॉर्वे में। आखिरी में होता है जो लास्ट में मिलता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला इस बार क्लॉडिया गोल्डिन को। ये तीसरी महिला हैं इकोनॉमिक्स में जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका योगदान था वुमेन लेबर्स इन मार्केट आउटकम में, यानी महिला का योगदान। इनको अचीवमेंट काफ़ी अच्छी है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री हैं, इसलिए इन्हें 9 तारीख को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट 6 क्षेत्र जहां नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।